नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी इन 9 नवरात्रों में आप किस दिन किस माता की पूजा करें। दोस्तों, माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ पैदा होने के कारण माता जी को शैलपुत्री के नाम से भी पुकारा जाता था और पार्वती के रूपों में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी माना जाता है। माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। तो नवरात्रों के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या के कारण इनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्रे के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी जी की पूजा करना का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्थ चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन में अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक की अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा माँ कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, वान और कमल है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता है। नवरात्रे के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती जी के दूसरे पुत्र कार्तिकी जी का नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है और बाईं की और ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा है और नीचे वाले दूसरे श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि है। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं
और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग अर्थात तलवार और दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों साल कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण पर फिर से गौर कर दिया, इसीलिए इनको माँ महागौरी कहा जाता है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि हमने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनकी दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से ही प्राप्त की जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कि मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ कि नवरात्रों में माता जी के किन 9 रूपों की पूजा किस दिन करनी चाहिए। तो आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शेरावाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।